चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। आरटीई दाखिलों पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों में हुए दाखिलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक कितने बच्चों को दाखिला मिला और कितने वंचित रह गए। अदालत ने पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जोर दिया। ईरान पर अमेरिका को लेकर मौलाना का बयान। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश मुस्लिम देशों की संप्रभुता को कमजोर करना चाहते हैं। बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते तनाव और धार्मिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हिमाचल, सिलेंडर ब्लास्ट से 6 की मौत। सिरमौर जिले में गैस सिलेंडर फटने से घर में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ये घटना घरेलू गैस सुरक्षा और सतर्कता की गंभीर जरूरत को उजागर करती है। मकर संक्रांति पर लालू परिवार की राजनीति। मकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव ने बैंगन दान किया, जबकि तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा दरबार लगाया। राजनीतिक संदेशों से दूर इस बार लालू परिवार ने सांकेतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी। इसे बिहार की राजनीति में शांत रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका की धमकी पर ईरान का रुख। ईरान ने अमेरिका की चेतावनी के बाद कहा कि प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री के बयान के बाद ट्रंप ने दावा किया कि हत्याएं रुक गई हैं। ये बयानबाजी दोनों देशों के बीच दबाव की कूटनीति और वैश्विक राजनीति की जटिलता दिखाती है। मकर संक्रांति, महाकाल और प्रयागराज। मकर संक्रांति पर उज्जैन में महाकाल का तिल के तेल से अभिषेक हुआ। प्रयागराज में 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। प्रधानमंत्री ने भी अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। पर्व ने आस्था, परंपरा और जनभागीदारी की व्यापक तस्वीर पेश की। खाटू श्याम पर एआई से बनी पहली फिल्म। खाटू श्याम पर पहली बार एआई तकनीक से पूरी फिल्म बनाई गई है। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कहा कि उन्होंने एक गाने की उम्मीद की थी, लेकिन बाबा की कृपा से पूरी फिल्म बनी। यह तकनीक और आस्था के अनोखे मेल को दर्शाता है। ट्रंप का वीजा प्लान, 75 देश प्रभावित। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा सेवाएं रोकने का संकेत दिया है। भारत के 6 पड़ोसी देशों का नाम भी सूची में बताया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना और कड़ा आव्रजन नियंत्रण लागू करना है। चीन का रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार $1.19 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। दुनिया भर के बाजारों में चीनी उत्पादों की पहुंच बढ़ी है। ट्रंप के टैरिफ भी चीन की निर्यात क्षमता को रोक नहीं सके। यह वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में बदलाव दर्शाता है। मायावती का ब्राह्मणों पर बयान। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को किसी की चोखा बाटी नहीं, बल्कि सम्मान चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की अपेक्षाएं पूरी होंगी। यह बयान आगामी राजनीति में सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। योगी ने खिचड़ी चढ़ाई, सीटी बजाकर दंडवत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में तड़के 4 बजे पूजा अर्चना की। उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई और सीटी बजाकर दंडवत प्रणाम किया। इस दौरान बीजेपी सांसद अनुज चौधरी भी मौजूद रहे। ये आयोजन धार्मिक परंपरा और मुख्यमंत्री की आध्यात्मिक छवि को दर्शाता है। बच्चों ने देखी गंदी रील, मां ने एफआईआर कराई। आगरा में एक महिला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि उसकी अश्लील रील बच्चों ने देख ली, जिससे मानसिक असर पड़ा। आरोपी लड़की के 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। मामला सोशल मीडिया कंटेंट की जिम्मेदारी और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। प्रयागराज माघ मेले में वाटर लेजर शो। प्रयागराज माघ मेले में पहली बार वाटर लेजर शो आकर्षण का केंद्र बना। पानी और रोशनी के संयोजन से समुद्र मंथन की कथा दिखाई गई। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। ये धार्मिक आयोजन में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और पर्यटन बढ़ाने की दिशा में अहम कदम। बजाज चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च। बजाज ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C25 लॉन्च किया है। इसमें फुल मेटल बॉडी, 113 किलोमीटर की रेंज और 2.5 घंटे में 80% चार्जिंग की सुविधा है। कीमत 91,399 रुपए रखी गई है। ये मध्यम वर्ग के लिए ईवी को सुलभ बनाने की कोशिश है। गुरुग्राम में नोरा फतेही का डांस।
गुरुग्राम में एक बिल्डर प्रोजेक्ट की प्री लॉन्च पार्टी में नोरा फतेही ने धमाकेदार डांस किया। थर्मामीटर गाने पर उनके डांस ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में रियल एस्टेट और ग्लैमर का मेल देखने को मिला, जिसने इवेंट को चर्चा में ला दिया। डिंपल के लिए आया हार, अखिलेश ने लौटाया। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के लिए आया हीरे का हार लौटा दिया। उन्होंने कहा कि डिंपल को गहनों का शौक नहीं है। 48वें जन्मदिन पर सामने आई ये कहानी सादगी और पारिवारिक मूल्यों का संदेश देती है, साथ ही राजनीतिक नेताओं की निजी पसंद को भी दर्शाती है। कुत्ता कर रहा देवी देवताओं की परिक्रमा। बिजनौर में एक कुत्ता 3 दिनों से बिना खाए पिए बजरंगबली और मां दुर्गा की मूर्तियों की परिक्रमा करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद भारी भीड़ जुट गई। लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। यह घटना धार्मिक विश्वास और सामाजिक भावनाओं को उजागर करती है। 18 मास्टर शेफ इंडिया में उदयपुर की बेटी। मास्टर शेफ इंडिया में उदयपुर की बेटी ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। कुकिंग के दौरान उसका शरीर वाइब्रेट कर रहा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जजों ने उसकी हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और प्रतिभा की मिसाल है। IPAC रेड, ममता सरकार को नोटिस। आईपैक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के काम में बाधा न डाली जाए। जांच एजेंसी के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाई गई। मामला केंद्र और राज्य के बीच टकराव को उजागर करता है। सोनू कश्यप हत्याकांड पर अजय राय रोके गए। सोनू कश्यप हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने सीमा पर रोक दिया। उन्हें वापस लौटा दिया गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बताया। मामला कानून व्यवस्था और विपक्ष की गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर चर्चा में। 16 दिन बाद खुले स्कूल। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 16 दिनों के अंतराल पर स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। ठंड को देखते हुए माध्यमिक विद्यालयों का समय बदला गया है। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़ों में भेजने की अपील की गई है। संभल हिंसा, सीओ अनुज चौधरी पर केस नहीं। संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। मामला पुलिस जवाबदेही और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। मस्जिद मदरसे निशाने पर। संभल में मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई को लेकर विवाद गहराया है। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि पहले नक्शे पास किए गए, अब अवैध बताकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। मामला धार्मिक स्थलों और सरकारी नीति के टकराव से जुड़ा है। राशन वितरण में बदलाव। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फरवरी से राशन वितरण प्रणाली बदलेगी। कोटे पर गेहूं की मात्रा बढ़ाई जाएगी और चावल कम मिलेगा। खाद्य विभाग के अनुसार यह बदलाव स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे लाखों लाभार्थियों की थाली पर सीधा असर पड़ेगा। इस बाइक में घुसा जहरीला सांप। यूपी में एक बाइक के अंदर जहरीला सांप घुस गया। उसे निकालने के लिए बाइक के कई पुर्जे खोलने पड़े। घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह मामला सतर्कता और ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। बाबा विश्वनाथ को खिचड़ी का भोग। मकर संक्रांति पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा हुई। बाबा को खिचड़ी, अचार, चिवड़ा, मूंगफली और पट्टी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। ये पर्व काशी की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक आस्था को जीवंत रूप में दर्शाता है। इस मायावती का 70वां जन्मदिन। मायावती ने अपना 70वां जन्मदिन सादगी से मनाया। उन्होंने फिर दोहराया कि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए, न कि चोखा बाटी। शॉर्ट सर्किट के कारण उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकनी पड़ी। राजनीतिक संदेशों के बीच तकनीकी बाधा भी चर्चा का विषय बनी। IVRI की बड़ी उपलब्धि। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने रोहिलखंडी और वृंदावनी गाय की नस्लों का पंजीकरण कराया है। इससे इन देसी नस्लों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि संभव है। इस हार्ट अटैक के बढ़ते मामले। 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता प्रमुख कारण हैं। केवल 7 आदतों में बदलाव कर जोखिम कम किया जा सकता है। यह चेतावनी जीवन शैली सुधार की जरूरत बताती है। उन्नाव, सपने में बाबा श्याम।
उन्नाव में एक छात्र को सपने में बाबा खाटू श्याम के दर्शन होने का दावा किया गया। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई में मूर्ति मिली। ग्रामीणों ने पूजा शुरू कर दी। ये घटना आस्था, विश्वास और चमत्कार से जुड़ी मान्यताओं को उजागर करती